हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2024 और 9 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरा। इस स्पेस क्राफ्ट को किसने बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बोइंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरा। इस स्पेस क्राफ्ट को बोइंग ने बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। अगला प्रश्न है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 सितंबर से भारत दौरे पर हैं। वह कहाँ के क्राउन प्रिंस हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अबू धाबी के। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 सितंबर से भारत के दौरे पर हैं और वह क्राउन प्रिंस अबू धाबी के हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। असम राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के होकातो होतोजे सेमा ने किस खेल में ब्रांज मेडल जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 60 फुट में। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के होकातो होतेजो सेमा ने 60 फुट खेल में ब्रांज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक्स में जूडो कराटे के अंदर मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कपिल परमार ने। पैरालंपिक्स में जूडो कराटे के अंदर मेडल जीतकर कपिल परमार ने इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, असम सरकार किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 अगस्त को। असम सरकार 20 अगस्त को सूती दिवस के रूप में मनाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत गुजरात राज्य में की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डिजी यात्रा से अब तक भारत के कितने एयरपोर्ट जुड़ चुके हैं? तो डिजी यात्रा से अब तक 24 भारत के 24 एयरपोर्ट जुड़ चुके हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय यू विन पोर्टल लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यूविन पोर्टल लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लातूर में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, वित्त वर्ष 2024 में किन राज्यों ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड की। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक नागालैंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, दीप्ति जीवन जी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। दीप्ति जीवन जी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा योजना शुरू की है? विधायी प्रथा शुरू की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। हाल ही में खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय नौसेना का P-81 विमान अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में। फ्रांस देश में भारतीय नौसेना का P-81 विमान अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पत्रकार। उमेश उपाध्याय का निधन हो गया है और उमेश उपाध्याय पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।